सवाल बगदाद के आने वाले कल का है, अब सवाल हमारे अब्बू के ख्वाब का है। और एक बेटी अपने अब्बू के ख्वाब के लिए मर सकती है, लेकिन हार कभी नहीं मान सकती। कहीं ये शहजादी दायरा तोड़ने का तो नहीं सोच रही है? मौलवी साहब, आप कलमा पढ़िए। जिस मकसद से हम यहाँ आए वो इतना नहीं चाहिए। भर की हो, बदले में जी भर के हौसला पाएगा, बदले में जी भर के हौसला पाएगा। सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। आखिर ये करना क्या चाह रही है? आका, ये जाबाज लड़की कौन है? यही तो है मेरी शहजादी यास्मीन। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। अरे भाइयों, आप रुक क्यों गए? क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? प्यारी है। हाँ? प्यारी है, लेकिन जब एक शहजादी अपने महल का आराम छोड़कर अपनी जान दांव पे लगाकर हमारे लिए हमारा साथ देने आ सकती है, तो हम उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? जो शहजादी अपने अवाम के लिए अपनी हद तोड़ सकती है, वो शहजादी अपनी अवाम का ख्वाब कभी नहीं टूटने देंगी। हमें कम से कम एक बार शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए। सब झूठ है, सब धोखा है। हो सकता है, लेकिन अगर ये धोखा या दिखावा ना हुआ तो? और अगर शहजादी यास्मीन के इरादे नेक हुए तो? हाँ, हम सबको भाइयों शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। हाँ, बात सुन लेनी चाहिए। सुनना चाहिए। अकाल नाम तो सुना होगा, तुम पीछे क्यों रह गए? जाओ, आगे जाओ। शहजादी यास्मीन को पास से नहीं देखोगे? नहीं जिनू, जब शहजादी पूरे बगदाद के बारे में सोच रही है, तो मैं अकेला अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ? और वैसे भी जो दिल में बसता है उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि कोई पीछे ना छूट जाए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। दिल कर रहा है तुम्हें चूमने। आका, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मोहब्बत का रंग इतना गहरा है। जिनू 12 साल 5 महीने 7 दिन और 14 घंटों में दुनिया का हर रंग गहरा हो जाता है, और ये तो मेरी मोहब्बत है। बहुत पहले शहजादी को देखा था, देखते ही होश को बैठा था, आज जाकर होश आया है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि हमें
की फिक्र नहीं है कि शहजादी यास्मीन को अपनी आवाम प्यारी नहीं है? अगर आप सब ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही हैं। ऊपर वाले, तूने मेरी जिंदगी में अंधेरे दिए पर बेटे की मोहब्बत की रोशनी के चिराग भी रोशन किए। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं वो मुश्किलें नहीं, इम्तिहान हैं जिन्हें पार करके मेरा अलादीन एक बेहतर इंसान बनेगा। ये माँ बस तुझसे इतना ही मांगती है कि चाहे उसके नसीब में कितने भी इम्तिहान लिखते पर नफरत मत लिखना। मुझे डर है कहीं उसके अब्बू पर लगा दाग उसके दिल में लोगों के लिए नफरत की वजह न बन जाए। अब मेरे पास तुझे पकड़ने की एक वजह और आ गई है काले चोर, कि तूने उमर को चकमा दिया है। अब मैं तुझ तक पहुंचकर ही दम लूंगा। तू यहीं से बचकर निकला था ना? यहां पर दो रास्ते हैं। ये रास्ता, इस पर तो कोतवाल का पहरा है, और ये रास्ता दरगाह की तरफ जाता है। तेरा सुराग जरूर यहीं से मिलेगा। आगे भी मेरे बेटे पर हमेशा अपना रहम बनाए रखना। अपने अब्बू पर लगे दाग को मिटाने के लिए उसने इतना मुश्किल रास्ता चुना है, उसकी मदद करना। कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम, कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, माफ करना बहन, आपका धागा छूट गया। कोई बात नहीं। लगता है किसी की दुआ का धागा खुल गया है। या अल्लाह, अब मेरे पास तो मांगने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है, लेकिन जिसका भी ये धागा गिरा है उसकी हर दुआ कबूल हो। इस माँ की यही दुआ है कि मेरा अलादीन सलामत रहे। हम सिर्फ अपनों को लेकर सोचते हैं। हम बहुत खुदगर्ज हैं। हम अपनों को लेके खुदगर्ज हैं। और आप सब हमारे अपने
हमारे अब्बू हमारे अपने हैं और हमने जिद ठान ली है कि हम अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करके रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अब्बू इस मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमारे अब्बू की मोहब्बत हमारी इबादत है। आज आपके सामने बगदाद की शहजादी नहीं बल्कि आपकी बेटी, आपकी बहन खड़ी है। शुक्रिया जीनू। हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अपने मुल्क को लेके जो आपका फर्ज है उसको निभाएं। आप लोगों को क्या लगता है कि हम आपको यहाँ खदान में अकेले छोड़ के अपने महल के 4 दीवारों में महफूज बैठे रहेंगे? अगर आप सभी को ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हम हर दिन यहां आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगर आप पे कोई भी खतरा आता है तो उस खतरे से पहले हम टकराएंगे। हमें अपनी जान की परवाह नहीं, हमें आप सबकी परवाह है। ये तो मरने मराने की बातें कर रही है। अच्छा अम्मी, अच्छा अब्बू, फिर मिलेंगे। चुप, नहीं तो मैं तेरा तेल निकाल दूंगा। रुक, चुप करो, तेल निकाल दूंगा, मैं समझाती हूँ। गुल्लू मेरे बच्चे, मेरे लगते जिगर, मेरे चांद, रुक जा। लेकिन फिर भी हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बगदाद की और अपनी किस्मत बदलनी है तो हम आप सभी को यकीन दिलाते हैं कि आपकी पसीने की एक एक बूंद आपकी सारी तकलीफों को मिटाएगी। ये तेल के कुएं बगदाद से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। आपके घरों में सारी मुश्किलें, सारी बेबसियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। फैसला अब आपके हाथों में है। क्या आपको अपनी तकदीर बदलनी है या नहीं? क्या आप सब हमारे साथ है या नहीं? हम आपके साथ हैं शहजादी, हम आपके साथ हैं। हाँ शहजादी, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हाँ शहजादी, हम आपके साथ हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई आए या ना आए, लेकिन हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने बगदाद के लिए और अपनी आवाम के लिए ये कुआं जरूर खोदेंगे। आपका ख्वाब हमारा ख्वाब शहजादी, बगदाद को अमीर बनाएंगे।
वाह, अच्छा है ना, लोग कम है, इनाम बांटना नहीं पड़ेगा। हाँ जीनू, सोचो हम कितने रईस हो जाएंगे। और ये लोग कितने गरीब, फिर ये लोग हमसे भीख मांगेंगे। इनके पास इनके छछूंदर जैसे सर पे चमेली का तेल लगाने के पैसे भी नहीं होंगे। हाँ, हमें यकीन नहीं हो रहा कि बगदाद में तेल के खदान का काम शुरू हो गया। अब्बू अरे 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 हम आपको बता नहीं सकते हमें आप पर कितना नाज है। आपने हमारे ख्वाब को जिंदा कर दिया। ये सब आपकी बदौलत है अब्बू। हम तो बस आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे। अति उत्तम, अति उत्तम। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं वजीर आला। यही बगदाद के तख्त को शहजादी से अच्छा वारिस मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही समझा आपने बादशाह सलामत। दरअसल हमें बगदाद की शहजादी पर बहुत नाज है और बहुत इज्जत है। इसलिए शायद इस मामले पे उनके साथ ना इत्तेफाकी है। बस हमें तो इस बात का डर है कि कहीं आवाम सल्तनत पे कोई सवाल ना उठाए। आका, किन शहजादी यास्मीन, उन्होंने लोगों में क्या जोश दिलाया। अब सारी आवाम मिलके तेल का कुआं खोद रही है। मैंने कहा था ना जीनू, मेरी शहजादी यास्मीन जैसा कोई भी नहीं। शहजादी का ख्वाब मेरा ख्वाब। अब जल्दी से काम खत्म कर दे। जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी बादशाह सलामत से मिलेंगे और मैं अपनी अब्बू का सच जान पाऊंगा। लेकिन आका, जब मंजिल हमारे इतने करीब है तो फिर तुम इतना घूम के क्यों जा रहे हो? मतलब आका, मैंने कुछ सिपाहियों को बात करते सुना था कि इस काम की निगरानी खुद शहजादी यास्मीन कर रही हैं और वो यहाँ पास के शाही खेमे में मौजूद है। तो क्यों ना हम उनके पास जाएं, अपनी बात रखें, तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ जीनू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हम शहजादी के पास जाएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ, तो फिर तेल की खुदाई छोड़ो और शहजादी यास्मीन के पास चलो। आका, अपने बचपन के सपने को पूरा करो। जब तुम जैसा छैल छबीला नौजवान शहजादी यास्मीन के सामने आएगा तो उनका दिल खुद ब खुद निशाना बन जाएगा और वो अपना तुम्हें दिल दे बैठेंगी। अब यहाँ कोई हादसा नहीं होगा वजीर आला, क्योंकि अब ये ख्वाब हमारे अब्बू का ही नहीं बल्कि पूरी बगदाद की आवाम का है। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा हौसला तो बार बार मत तोड़िए।
बस हुजूर हम तो ये कहना वजीर आला, ये नौजवानों का जुनून है, हम और आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बगदाद की होने वाली सुल्ताना ने अपना फैसला ले लिया है। तुम दोनों अब्बा हुजूर और बेटी को सबक सिखाना होगा। ऐसा वार करेंगे कि इस जुनून के साथ तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाए।